नमस्कार। सरखा जब इन्फो चैनल में आप सभी को एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय सेना जिन्होंने एनसीसी कैडेट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 50th कोर्स अक्टूबर 2025 करके ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि सर्च सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए है। मेन एंड वुमन दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर कुछ एक वैकेंसीज वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। इन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी। कहने का मतलब जो भी एप्लीकेंट है उनका अनमैरिड होना निहायत ही ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी सबसे पहले नेशनलिटी आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। आप भी एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास प्रॉपर दस्तावेज होना ज़रूरी है, ताकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होता है उस टाइम आपको प्रोड्यूस करना होता है। एज लिमिट आपका 19 से लेकर 25 साल। यहाँ पर एक नोट दिया गया है रिगार्डिंग आपका एज। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 10वीं और 12वीं के जो भी एडमिट कार्ड है और मार्कशीट है वहाँ से लेंगे। फर्दर आपका एमेंड नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए? एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपका 50% जो भी एग्रीगेटेड मार्क्स है वो होना ज़रूरी है। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तब भी आप अप्लाई कर सकोगे, लेकिन आपका ऑल सेमेस्टर में मिनिमम 50% एग्रीगेटेड मार्क्स होना ज़रूरी है। साथ में एक और यहाँ पर योग्यता मांगा गया है, वो है आपका सर्विस इन एनसीसी। आपका 2 से 3 साल सीनियर डिवीजन में सर्विस किया हुआ होना चाहिए। इस पॉइंट का भी आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा। फॉरवर्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल क्या रहेंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? यहाँ पर कुछ एक कैटेगरीज दिया गया है जो कि बैटल कैजुअलिटी में शामिल है, जैसे कि किल्ड इन एक्शन, डाइट ऑफ वुंड और इंजुरीज अदर देन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, वुंडेड और इंजर्ड अदर देन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और मिसिंग प्रिज्यूम डेड। इन कैटेगरी के जो भी वर्ड है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री और मिनिमम 50% आपका एग्रीगेटेड मार्क्स होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ आपको छूट दिया गया है, वो है एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वैकेंसीज एनसीसी में 17 वैकेंसी, जिनमें 63 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए और 7 वैकेंसी वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए। एनसीसी वुमन 6 वैकेंसी है, जिनमें 5 जनरल कैटेगरी के लिए और 1 वैकेंसी आपका वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। इस पैराग्राफ को भी आपने एक बार तसल्ली के साथ पढ़ना है। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट दिया गया है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका 6 महीने का पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहेंगे। एंटी-डेट सीनियरिटी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ कमीशन, यानी कि आपका जो भी कमीशन है वो टर्मिनेट करने का पूरा अधिकार कमीशन को रहता है। अभी कौन-सा बेस पर आपको टर्मिनेशन मिल सकता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। मिसकंडक्ट, उसके बाद अनसैटिस्फैक्टरी आपका जो भी वर्क है, उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल अनफिटनेस, यहाँ पर इफ़ हिज हर सर्विस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। उसके बाद अगर आप कोई भी टेस्ट और कोर्स में क्वालिफाई नहीं करते हो, और यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप खुद चाहते हो टर्मिनेट होना तो 3 महीना पहले आपको कमीशन को इन्फॉर्म करना होता है। फिर जो भी कमीशन है वो आपको कंपैशनेट ग्राउंड पर आपको रिलीज़ कर देंगे, लेकिन रिलीज़ करते समय आपको ग्रेजुइटी नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपका 49 वीक्स का रहेंगे, जो कि आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीएच चेन्नई में चलेगा। यहाँ पर कुछ एक प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है। प्रमोशन क्राइटेरिया, रैंक, प्रमोशन क्राइटेरिया, लेफ्टिनेंट आपका जब भी आप कमीशन होंगे, उसके बाद कैप्टन आपका 2 साल का जब सर्विस पूरा कर जाओगे आपको कैप्टन का रैंक दिया जाएगा। फिर मेजर जो कि 6 साल कंप्लीट करने के बाद आपको मिल जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल कंप्लीट करने के बाद। कर्नल टीएस जो कि आपका 26 साल कंप्लीट करने के बाद। कर्नल से लेकर सीओएस तक ऑन सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट रिक्विजिट सर्विस करनी, यानी कि सिलेक्शन बेसिस पर आपका कर्नल से लेकर सीओएस तक आपका कमीशन होगा। लेकिन जब भी आपका सिलेक्शन होंगे आपका रिक्विजिट सर्विस कंडीशन फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
पे आपका रैंक, लेवल और पे। लेफ्टिनेंट लेवल 10 में गिना जाएगा, 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये। कैप्टन आपका लेवल 10 भी 61,300 से लेकर 1,93,000। उसी प्रकार जब सीओएस तक आप पहुंच जाओगे, आपका लेवल 18 रहेगा और आपका जो सैलरी रहेगा वो 2,50,000 रुपये पर मंथ वो फिक्स रहेंगे। यहाँ पर कुछ एक आपको अलाउंसेस मिलेगा, जैसे आपका मिलिट्री सर्विस पे, एमएसपी बोलते हैं जिसको, वो आपका लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर तक 15,500 रुपये ये पर मंथ है, ये फिक्स्ड है। आपका जो भी फिक्स स्टिपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपये, जो कि लेवल 10 के बेसिक पे आपको मिल जाएगा जब तक आप ट्रेनिंग करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, यानी कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होंगे। यहाँ पर वेब एड्रेस दिया गया है, इस वेब एड्रेस में आपको विजिट करना होगा। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो, आपका जो भी मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव होना ज़रूरी है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको कुछ एक क्रीडेंशियल मिल जाता है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, वो लेकर आपको फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, जो भी आप अपना पर्सनल डिटेल और एकेडमिक डिटेल, साथ में जो भी स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो, सही फाइल फॉर्मेट में अपलोड कीजिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, कहने का मतलब आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा। जो भी मार्क्स आपने हासिल किया है, चाहे वो आपका एजुकेशन का हो, चाहे आपका एनसीसी का हो, मार्क्स के बेसिस पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप एसएसबी क्लियर करते हो तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। दोस्तों, ये था डिटेल नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एक-एक करके डिस्कस किया है, समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।